अंतर अधिकरण के अंतर अधिकरण का प्रसंग चल रहा है। तो या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, जो चक्षु के भीतर पुरुष है वह आत्मा है, यानी ईश्वर है। तो ईश्वर ही यहाँ पर उपास्य है। तो उसकी उपासना करने से साधक को ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है, क्रम मुक्ति का भागी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जीवात्मा अथवा देवता अथवा छाया उपासना की उपासना नहीं है, बल्कि ब्रह्म रूप ईश्वर की उपासना है। क्योंकि श्रुति कम कम ब्रह्म खम ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म और खम ब्रह्म, ऐसा पूर्व में प्रसंग कर दिया। पूर्व में प्रसंग कह देने के पश्चात आगे के प्रकरण में, उसी प्रकरण में या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाक्य के माध्यम से उसी परमात्मा के यहाँ पर अक्षी के भीतर उपासना का श्रुति वर्णन करती थी, वर्णन किया था। जो पहले प्राण ब्रह्म है, हिरण्यगर रूप जो ब्रह्म है वह सुख ब्रह्म है, वही कम ब्रह्म है, वही खम ब्रह्म है। ऐसा कहने के अनंतर या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाक्य के माध्यम से उसी ब्रह्म की यहाँ पर चर्चा की थी। इसलिए तो यहाँ पर जो सुख का कथन है उसके माध्यम से ब्रह्म उपासना है, ब्रह्म की उपासना, जीवात्मा की उपासना नहीं है। अब आगे के 16वां सूत्र के द्वारा भी उसी जो चक्षु के भीतर पुरुष है वही ईश्वरी है, ईश्वर रूप ब्रह्म ही है, ब्रह्म रूप ईश्वरी ही है, वही उसकी उपासना है। जीवात्मा की अथवा देवता की अथवा छाया की उपासना नहीं है। इस 16वें सूत्र के माध्यम से वर्णन करते हैं। तो पाठ करते हैं 16वें सूत्र का। श्रुते उपनिषद के गति अभिधानाच, श्रुत उपनिषद के गति अभिधानाच, श्रुति सुना गया है। तो कहाँ पर सुना गया है? श्रुति में। श्रुति में इस प्रकार से सुना गया है, क्या? उपनिषद के, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य। उपनिषद का अर्थ वो होता है रहस्यमय विद्या। उपनिषद का अर्थ ज्ञान भी है, रहस्यमय विद्या भी है। तो रहस्यमय विद्या कौन है? वो अध्यात्म विद्या। तो ऐसे उपनिषदों में और उच्चा शब्द से स्मृति में भी, स्मृति में और श्रुति में दोनों जगह ही रहस्यमय विद्या का उपदेश सुना गया है। और ब्रह्मवेत्ताओं के लिए वहां पर उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मवेत्ताओं के लिए गति का ही वर्णन आता है। गति अभिधानाचा, दूसरे और हेतु से कि गति का वर्णन होने से, गति का कथन होने से, अभिधान यानी कथन, तो ब्रह्मवेत्ताओं के लिए इस मार्ग से ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है। अर्थात हिरण्यगर में लोक में जाकर के वहां से विदेह केवल की प्राप्ति हो जाती, क्रम मुक्ति के भागी हो जाते हैं। तो उत्तरायण मार्ग से, किस मार्ग से? उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मवेत्ता लोग जाते हैं। धम्म का मतलब क्या है यहाँ पर? धम्म से तात्पर्य है कौन सा? खम बोला ना आपने? हाँ, कम 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 ब्रह्म खम ब्रह्म। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, तो खम ब्रह्म है आकाश के जैसा व्यापक ब्रह्म। तो यहाँ पर जो अभिधानात है, तो अभिधानात मतलब कथन करना। तो गति का कथन जो किया गया किसी ब्रह्मवेत्ताओं के लिए, ब्रह्मवेत्ता इस मार्ग से जाते हैं, यानी जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं वह इस उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। और जो केवल कर्मकांडी हैं वो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। केवल कर्मकांडी दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं और उपासक उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। तो जो ब्रह्म की उपासना करते हैं सूर्य मार्ग के माध्यम से ब्रह्मलोक में जाते हैं, और ब्रह्मलोक में जाकर के वहां पर जो ब्रह्मवेत्ता हो गए वो स्वामी किसी गति से जाते ही नहीं। जो यहीं पर रहते रहते जिनको ज्ञान हो गया है, अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया है, उनका गमन नहीं होता। लेकिन जिनको यहाँ पर दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, परोक्ष ज्ञान है और उपासना उनकी प्रबल है, ब्रह्म की मुक्त होने की इच्छा है, ऐसे उपासना के प्रभाव से उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, सूर्य मार्ग से जाते हैं, और सूर्य मार्ग के माध्यम से ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी वहां पर
स्पष्ट उनको ज्ञान हो जाता है ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से, अथवा स्वयं के पर्यालोचन से, अथवा सीधा सीधा ब्रह्मा जी की सभा में जा करके ब्रह्मा जी के द्वारा एक बार सुनने मात्र से ज्ञान हो जाते हैं। वहां पर तो एक बार सुनने मात्र से हो जाएगा, क्योंकि अधिकारी है वहां का। तो जहां पर अभी जैसे जैसे काशी मरणात् मुक्ति, काश्याम काश्याम मरणात् मुक्ति, ये पंक्ति आती है, काशी में मरने मात्र से मुक्ति होती है। तो काशी में मरने मात्र से मुक्ति किसकी होती है? जो साधक हैं, उपासक हैं, और मोक्ष की जिनको इच्छा होती है, ऐसे ऐसे लोगों को मरने से ही मुक्ति हो जाती है। अर्थात ज्ञान के ऋते ज्ञानाद न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो यहाँ पर इस श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा, काश्याम मरणात् मुक्ति, काशी में मरने मात्र से मुक्ति हो जाती है। नहीं, वहां पर भी काशी में भी मरने मात्र से मुक्ति नहीं होती, बल्कि काशी में मरने वाले व्यक्ति को भगवान शिव जी ज्ञान का उपदेश करते हैं। का सबसे पहले वहां पर जो व्यक्ति मरता है उपासक आदि, तो वहां वो काल भैरव महाराज उसको 2.5 घड़ी में जितने भी कर्मों के फल थे उसको 2.5 घड़ी में भुगा देते हैं। तो अनुभूति उसको हो जाती, कई जन्म जन्मांतरों की अनुभूति हो जाती है उसी 2.5 घड़ी में। फिर काल भैरव महाराज उसको शुद्ध करके निर्मल करके शिव जी के सामने ले जाते हैं, खड़ा कर देते हैं। जब खड़ा कर देते हैं तो शिव जी फिर उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। उसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वह जो मरा हुआ व्यक्ति था उस शिव जी के ज्ञान से तुरंत ही उसको ज्ञान हो जाता है उपदेश से, क्योंकि निर्मल हो गया। तो निर्मल अंतःकरण में तो स्पष्ट रूप से ब्रह्म का भास हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है, तो अपने को जान लेता है साधक। तो वहां पर भी ये तारक मंत्र आता ना कि भगवान शिव जी मरने वाले व्यक्ति को तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं, तारक मंत्र का। राम नाम का मंत्र को देते हैं। तो ऐसा उसका है, ऐसा नहीं है। जो शिव जी के भक्त है उनको शिव मंत्र देंगे, विष्णु के भक्त उनको विष्णु मंत्र, राम जी के भक्त राम जी, कृष्ण के भक्त कृष्ण, दुर्गा के भक्त को विद्या ब्रह्म विद्या, और सन्यासी को ओमकार का अलग अलग वर्णन आता है। इसलिए क्योंकि व्यक्ति की निष्ठा उसमें राम में है ना, राम की निष्ठा, राम के उपासक की निष्ठा राम में है तो राम वाला मंत्र देंगे। कृष्ण की उपासक वाले की कृष्ण में निष्ठा है तो उसको कृष्ण मंत्र देते हैं, और शिव जी के मंत्र में निष्ठा जिसकी है उसको शिव जी वाला मंत्र देते हैं। सन्यासियों के लिए ओमकार का ही मंत्र देते हैं। तो ऐसा आ जाता है। अथवा राम का भी देंगे तो राम भी ब्रह्म का ही वाचक होता है। राम भी कैसे होता है? राम शब्द ब्रह्म का ही वाचक होता है। राम तापनी उपनिषद है शायद है, राम तापनी उपनिषद। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामा, है ना, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामा, जिसमें योगी जाकर रमण करते हैं, अथवा जिसमें योगी जाकर रमण करते हैं उसको राम कहते हैं, अथवा योगियों के हृदय में जो रमण करता है उसको राम कहते हैं। इसलिए राम शब्द ब्रह्म का वाचक होता है। और उसमें भी राम शब्द में अलग अलग अर्थ होते हैं। रा को अलग अर्थ हो जाएगा, आ का अलग हो जाएगा, माँ का अलग हो जाएगा। एक बार मैंने इसका उपनिषदों के देख करके अलग अलग शब्दों के अर्थ लिखे थे, भूल गया उसका अर्थ। एक जगह प्रवचन करने में आया था भागवत, उसमें राम जी को, मतलब यहाँ भागवत पुराण में भी राम जी का वर्णन आता है। तो मैंने राम जी का वो जो उनकी जो थी ना चरित्र का तो वर्णन नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने उपनिषदों के अनुसार उसका शब्द का व्याख्यान किया था। तभी मैंने उस राम शब्द की भी देखी, कई उपनिषदों में आते ना 2-3 जगह, तो इसलिए वो भूल ही गया मैं क्या क्या अर्थ था। एक एक शब्दों का अर्थ है वहां पर अलग अलग आता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि गति, तो गति कौन सी है? जो सोपाधिक ब्रह्म सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, सूर्य मार्ग के माध्यम से ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से वहां पर उनको अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता। दसमस्तमसी के समान, दसमस्तमसी को श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान हो जाता है, उस प्रकार से उनको भी श्रवण करने मात्र से ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से कथन किया गया है। इसलिए यहाँ पर जीवात्मा देवता छाया आत्मा उपास नहीं, बल्कि ब्रह्म ही उपास है, इस प्रकार से वर्णन किया।
यानी श्रुत उपनिषद का अर्थ हो गया कि ब्रह्म वेत्ताओं के लिए गति का गमन किया गया है। आचार्यस्ते गति भक्ता इति, ऐसा वर्णन किया गया था कि आचार्य तुम्हारे लिए गति का उपदेश करेंगे, है ना। अग्नियों ने अपनी विद्या और ब्रह्म विद्या कहने के पश्चात उपकौशल से कहा, हे उपकौशल, तुम्हारे लिए आचार्य गति का कहेंगे, इस मार्ग से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होगी, ऐसा वहां पर आता है। अब उसी को भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। जो भाष्य में आता, ज्ञान तत्व ज्ञानिनो या गति ही देवयानाख्या श्रुति स्मृति प्रतिपादिता तस्य एव यह आदित्यात् चंद्रमसम इत्यादौ अक्षिस्त पुरुषज्ञस्य कथनात्। कहते तत्व ज्ञानियों के लिए जो गति देवयान नामक गति श्रुति में स्मृति में प्रतिपादन किया गई है, उसी गति का यहाँ पर जो गति उनको कहा गया उसी को यहाँ पर आदित्य लोक से चंद्रमा लोक को जाता है इत्यादि वाक्यों के माध्यम से। तो अक्षी के भीतर रहने वाले पुरुष को जानने वाले का कथन है। अर्थात अक्षी के भीतर रहने वाले पुरुष को जो उपासना करता है उस उपासक की भी वही गति होती है, वही उसी मार्ग से जाता है, इसलिए अक्षी के भीतर रहने वाला पुरुष ब्रह्मी है। अब भगवान भास्कर कहते हैं, इतश्चा अक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरा, इस हेतु से भी चक्षु इंद्रिय के भीतर जो पुरुष है, इन चक्षु इंद्रिय को सत्ता जो प्रदान करता है, चक्षु इंद्रिय को देखने की सामर्थ्य जो प्रदान करता है, ऐसे वो चक्षु स्थान इस नाम से कहा गया है। ऐसा जो पुरुष कौन से परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर है, तो यहाँ पर इसी को लेकर कहते हैं कि यस्मात् श्रुत उपनिषद कस्या श्रुत रहस्य विज्ञानस्य ब्रह्मवेदो या गतिर्देवयानाख्या प्रसिद्ध श्रुतौ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ता एतद् बेहि प्राणानाम आयतनम एतद् अमृतम अवह्यम एतत् परायणम एतस्मत् न पुनरावर्तन्ते इति, ये प्रश्नोपनिषद में आता है। तो यहाँ पर कहते हैं श्रुता, तो इसलिए यह समझ, क्योंकि श्रुत, तो श्रुत टीका में उसका व्याख्यान किया है सूत्र का, तो श्रुति ने अनुष्ठिता, श्रुति यानी अनुष्ठिता, तो अनुष्ठान सेवन किया गया है कहाँ, उपनिषद इन रहस्यम, उपनिषद शब्द का अर्थ कर दिया यहाँ पर रहस्यम, रहस्यमय विद्या का अनुष्ठान किया गया, सेवन किया गया। कहाँ पर, यानी किस विद्या का सेवन किया गया कि जिसकी उपासना से व्यक्ति को उस फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते सगुण ब्रह्म उपासनम, जो सगुण ब्रह्म की उपासना है, उस उपासना के द्वारा तत्व साधक की या गति, सगुण ब्रह्म की उपासना जिस साधक के द्वारा की जाती है, यानी उपनिषद रहस्यमय जो विद्या है, ज्ञान है, उस ज्ञान को, वो ज्ञान किसका है कि सगुण ब्रह्म का, क्योंकि अक्षी के भीतर उसको उपासना की जा रही है, तो अक्षी के भीतर उपासना की जा रही तो वो सगुण हो गया, क्योंकि एक देश विशेष में बैठ गया, तो एक देश में बैठ जाने के कारण गुणों को स्वीकार कर लेने से सगुण हो गया। निर्गुण ब्रह्म का, जब निर्गुण ब्रह्म तो लक्षित होता है, चिंतन होता है, उपासना जब आरंभ करेंगे निर्गुण परमात्मा की तो सगुण हो जाता है उसी काल में। तो सगुण होते ही, तो सगुण वाला व्यक्ति को यदि यहीं पर रहते रहते सगुण ब्रह्म की उपासना करते 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 यदि ज्ञान हो गया तो उत्क्रमण नहीं होगा, न तस्य प्राण उत्क्रमंती, ज्ञान हो गया तो उत्क्रमण नहीं करेगा, ज्ञान नहीं हुआ तो उत्क्रमण करेगा। इसलिए तो जिस सगुण ब्रह्म की उपासना जिसके द्वारा की जाती है, उस उपासक की जो गति श्रुति में स्मृति में प्रसिद्ध है, तस् उसी गति का अत्र यहाँ पर कथन किया गया, इस लिंग से, इस हेतु से, इस कारण से अक्षी स्थान पुरुष कौन है, परमेश्वरी है। इसी को कहते हैं
क्योंकि श्रुत उपनिषत्कस्य, श्रुत यानी सेवन किया गया है, यानी उपनिषदों के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का रहस्यमय विद्या जो है उपनिषदों में प्रतिपादन की गई है, उस रहस्यमय विद्या का प्रतिपादन किया गया है, उपदेश किया गया है, सेवन किया गया है। ऐसा श्रुत रहस्य विज्ञान का किसके लिए? ब्रह्मवेत्ता के लिए रहस्यमय विज्ञान का, ब्रह्मवेत्ता के लिए रहस्यमय विज्ञान की जो गति जिस साधक के द्वारा जिसकी उपासना की जा रही, उस उपासना की जो गति है फल, गति गमन, फल ज्ञान। तो गति कौन सी गति है कि देवयानाख्या प्रसिद्धा, देवयान नामक 2 मार्ग होते हैं, देवयान मार्ग और दक्षिणायन मार्ग। तो उपासक तो देवयान मार्ग से जाता है, केवल दान पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति, केवल कहां से? दान पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति कहां जाता है? वो तो दक्षिणायन मार्ग से जाता है। उपासक उत्तरायण मार्ग से जाता है। उपासक तो उत्तरायण मार्ग से जाएगा, कर्म समुचित उपासना, कर्म समुचित उपासना वाला व्यक्ति उत्तरायण मार्ग से जाता है। केवल धूम मार्ग दक्षिणायन मार्ग एक ही कहलाते हैं। धूम यानी अरे धुआं से संबंधित होने वाला केवल कर्मकांडी है ना, उपास नहीं करते, मात्र जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म कर लिए, दान पुण्य कर्म कर लिए। चंद्र मार्ग कहते हैं और धूम मार्ग भी कहते हैं उसी को, और दक्षिणायन भी कहते हैं। धूम मार्ग कई नाम है, शुक्ल मार्ग, कृष्ण मार्ग, शुक्ल मार्ग, कृष्ण मार्ग भी, गीता में उसका नाम शुक्ल कृष्ण कह दिया। दिन रात्रि, दिन मार्ग रात्रि मार्ग ऐसे ही वर्णन कर देते हैं, तो ये इसलिए धूम मार्ग कह दिया। जहां पर सीधा सीधा धुआं के साथ संबंध होता है तो धूम मार्ग हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो ब्रह्मवेत्ता जिस ज्ञान की रहस्यमय विज्ञान की उपासना करते हैं, उस उपासना की जो गति है वो कौन? देवयानाख्य गति है। वो गति कौन सी, कहाँ पर प्रसिद्ध है? श्रुति में प्रसिद्ध है, श्रुति में उसका प्रतिपादन किया गया है। तो कौन सी श्रुति में? प्रश्नोपनिषद में आता है। 1:10 की एक पहले प्रश्न का 10वां मंत्र। तो अत शब्द आया है यस्मात् दृश्यते तत् तस्मात्। तो अत शब्द का देह पात अनंतरम, जब जीवात्मा उपासना करते 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 शरीर उसको छूट जाता है, जीवात्मा का, साधक का उपासना करते करते जब शरीर छूट जाता है, तब उसके अनंतर, शरीर छूटने के अनंतर, क्योंकि शरीर छूटने से पहले देवयान मार्ग उत्तरायण मार्ग उसको प्राप्त नहीं होते। जैसे इंद्र, बहुत से राजा आदि है ना, स्वर्गलोक में भी गए, ब्रह्मलोक में भी गए, लेकिन उनको लौटना ही पड़ता है। वहां पर थोड़े देर के लिए तो रह सकते हैं आप, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए पूरा फल भोगने के लिए नहीं रह सकते स्वर्गलोक में, यानी इसलिए वहां पर स्वर्गलोक में जो भी व्यक्ति राजा आदि गए थे, उनको तुरंत ही युद्ध आदि करने के लिए या तो सत्संग सुन करके पुनः वापस लौट करके आना पड़ती थी। ऐसे इंद्र देवता के पास अर्जुन भी गए थे ना, अर्जुन है, अन्य सतयुग में तो बहुत से राजा चले जाते थे, त्रेता में भी खूब चले जाते थे, द्वापर में कम हो जाते थे, और कलयुग में तो है ही नहीं है सामर्थ्य। हाँ, कलयुग में ये विक्रमादित्य की सामर्थ्य थी, कलयुग में राजा परीक्षित आदि तो उस द्वापर के और सत्य कलयुग के दोनों ही थे, उनमें तो सामर्थ्य थी, लेकिन वो गए नहीं है। तो यहाँ पर कहते आते यानी अनंतर, किसके अनंतर? देहपात के अनंतर उत्तरायण मार्ग के द्वारा, उत्तरायण यानी उत्तरायण मार्ग के द्वारा। तो ऐसे साधक इस मार्ग से आते हैं तपसा के द्वारा। तो तपसा का जो तप शब्द आया, तप के द्वारा स्वधर्म पालन करना। व्यक्ति जिस वर्ण और आश्रम में है, जिस आश्रम में, आश्रम संबंधी कर्म करना तो स्वधर्म हो गया, वर्ण के लेकर के और आश्रम को लेकर के। तो जिस आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है कि वृत्त आश्रम में है कि वानप्रस्थ आश्रम में कि ब्रह्मचर्य आश्रम में है, किस आश्रम में, अपने धर्म का पालन करना। तप शब्द का टीकाकार ने किया स्वधर्म, तप है।
तो अपने आश्रम में रह करके अपने आश्रम संबंधी कर्म करना और ब्रह्मचर्य का सेवन करना। तो तप के द्वारा, उत्तरायण मार्ग से तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा से युक्त होकर के, विद्या के द्वारा, श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा नहीं रहेगी तो फिर व्यक्ति ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा ना विद्या का सेवन करेगा। जिस व्यक्ति को श्रद्धा आदि नहीं होती है किसी में, तो वो पूरा पूरा उसका सेवन नहीं कर सकता और उसके प्रति प्रेम न होने के कारण अनुष्ठान भी नहीं कर सकता। जैसे किसी साधक की, किसी जैसे विद्यार्थी की आचार्य के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसके पूरे पूरे जो वाक्य हैं हृदयंगम नहीं हो पाते। ऐसे कभी कभी गुरु शिष्य में झगड़ा हो जाता ना, एक आश्रम में रहते 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 गुरु शिष्य में झगड़ा हो जाता है, तो वहां पर जब झगड़ा हो गया तो फिर शिष्य उसके वाक्य को नहीं श्रवण करता है, उपेक्षा कर देता है, और आचार्य फिर ठीक ठीक है इस प्रकार से। तो इसलिए श्रद्धा अनिवार्य होती है। तो इसलिए वेदांत वाक्येषु श्रद्धा, वेदांत वाक्यों में आचार्य और वेदांत वाक्यों में श्रद्धा हो जाने से वो उसके वाक्य हृदयंगम हो जाते हैं। तो श्रद्धा से विद्या में श्रद्धा होकर के, विद्या में यदि श्रद्धा नहीं है विद्या में, तो फिर भी वो विद्या उसको फल लेने में समर्थ नहीं हो सकती, यानी उसके भाव को व्यक्त नहीं कर सकती। तो विद्या में श्रद्धा, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? विद्या कैसी हो? श्रद्धा से युक्त हो। आचार्य के प्रति, शास्त्र के प्रति जो हम कर्म सेवन कर रहे हैं उसमें श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो श्रद्धा से युक्त होकर के विद्या, उस विद्या के द्वारा साधक आत्मानम अन्विष्य, अपनी आत्मा को, तो यहाँ पर टीका में आया है दूसरी पंक्ति में, तपो ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या भी, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा से युक्त विद्या के द्वारा, आत्मानम ध्यात्वा, अपनी आत्मा को ध्यान करके, तया, उस ध्यान के द्वारा, इस प्रकार से उस ध्यान के द्वारा, ध्यान विद्या के द्वारा, चाहे चक्षु के भीतर ध्यान करो, चाहे आज्ञा चक्र में ध्यान करो, चाहे हृदय में ध्यान करो। विशेष रूप से तो ध्यानी लोग ध्यान कहाँ करते हैं? अरे हृदय में ही कल्पना करते हैं। चाहे ज्योति स्वरूप की कल्पना करो, चाहे सगुण ब्रह्म की कल्पना करो, चाहे किसी की कल्पना करो, जिसकी भी ध्यान करते उसकी मूर्ति बना लिया हृदय में। तो हृदय में मूर्ति बना लिया तो हृदय में उसका ध्यान किया, चिंतन किया, चाहे आज्ञा चक्र में, चाहे शेषरात में, दो जगह प्राय करके रूढ़ है, एक हृदय में ध्यान करना, एक आज्ञा चक्र में ध्यान करना, है ना। तो इस प्रकार से आज्ञा चक्र में ध्यान करने से भी व्यक्ति को जल्दी कुंडली जागृत हो जाती है। सिद्धासन में बैठ करके आज्ञा चक्र में ध्यान करने से तो दोनों तरफ से ही गर्माहट पैदा होती है, तो गर्माहट पैदा होती है तो फिर कुंडली जागृत भी हो जाती है, ऐसी भावना करने से भी हो जाती है। तो इस प्रकार से उस ध्यान के विषय तया, ध्यान विद्या के द्वारा, उत्तरम इन देवयान मार्ग से, देवयान मार्ग को प्राप्त हो जाता है। आत्मा को जान करके, आत्मा को इस प्रकार से ध्यान विद्या के द्वारा जान करके, इन साधनों के द्वारा ध्यान करके, उस विद्या द्वारा, ध्यान विद्या के माध्यम से आत्मा को जान करके, अन्विष्यन, खोज करके, अब यहाँ पर अब शरीर छूट गया, तो शरीर छूट गया तो देव आदित्यम अभिजायन्ते, तो आदित्य मार्ग को, यानी उत्तरायण मार्ग को, देवयान मार्ग को प्राप्त होकर के उस उत्तर मार्ग से, उत्तर मार्ग के द्वारा, उत्तर मार्ग के द्वारा, आदित्य द्वारा, उत्तर मार्ग कौन सा हो गया? वो आदित्य मार्ग हो गया, आदित्य मार्ग हो गया। तो आदित्य मार्ग के माध्यम से सगुण ब्रह्म स्थानम गच्छन्ति, अभी जयंते का अर्थ है आदित्य मार्ग को प्राप्त होकर के सगुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। किसको? सगुण ब्रह्म, स्वपादिक ब्रह्म, है ना, हिरण्य गर्भ है। तो जैसे दिन में मरे चाहे व्यक्ति, चाहे रात को मरे, जो उपासक होता है उसकी मृत्यु चाहे दिन में हो चाहे रात्रि में हो, कहीं पर भी उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो दिन के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाएगा। तो दिन के अभिमानी देवता को प्राप्त होकर के फिर शुक्ल मार्ग के अभिमानी देवता को प्राप्त होगा, शुक्ल मार्ग से फिर शुक्ल पक्ष के फिर मास के, फिर उत्तरायण मार्ग से फिर आदित्य को,
आदित्य को प्राप्त हो गए, और आदित्य के माध्यम से चंद्रमा को होगा, चंद्रमा से फिर विद्युत को होगा, विद्युत से फिर विद्युत लोक में रह करके अथवा विद्युत लोक अथवा वायु लोक में रह करके वहां से अमानव पुरुष आएगा। मनु की सृष्टि वाला पुरुष नहीं लिया जाएगा, बल्कि ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होने वाला जो पुरुष होता है देव विशेष, उसे साधक को ले जाता है, आतिवाहिक शरीर को ले जाने वाले देव, इसलिए वहां पर पहुंचा देते हैं। तो आदित्यम अभिजायन्ते, आदित्य भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, सगुण ब्रह्म वहां पर हिरण्यगर लोक को प्राप्त हो जाता है। तो सगुण ब्रह्म स्थान को गच्छन्ति, अब प्राप्त हो गए। एतद वे, तो एतद वे जो ब्रह्म को, एतद वे ही ब्रह्म को, एतद शब्द का अर्थ करें ब्रह्म को, प्राणाम जो प्राणानाम, प्राणानाम आयतनम जो प्राणों का आधार है, समष्टि व्यष्टि रूप, समष्टि प्राण और व्यष्टि रूप प्राणों का आयतन कौन है? आयतन समष्टि प्राणों का और व्यष्टि प्राणों का आयतन, आयतन लिंगात्मकम हिरण्यगर्भ रूपम। यहाँ पर कहते एतद वे प्राणानाम आयतनम, तो ये प्राणों का आयतन कौन है? समष्टि और व्यष्टि। तो समष्टि और व्यष्टि प्राणों का आधार कौन है? लिंगात्मक शरीर। तो लिंगात्मक शरीर कौन है? हिरण्यगर्भ, समष्टि और व्यष्टि का स्वरूप है, तो हिरण्यगर्भ रूप है। उस हिरण्यगर्भ रूप को प्राप्त होकर के वो वास्तव में उसका स्वरूप है, क्योंकि यहाँ से जीवात्मा मरने के पश्चात कहाँ जाता है? हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त होता है। क्या उसको हम पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी का लोक कहे, पुराण के अनुसार कहेंगे तो ब्रह्मलोक, उपनिषद के अनुसार कहेंगे तो हम अरे हिरण्यगर्भ लोक है। वो हिरण्यगर्भ कौन है? समष्टि व्यष्टि अरे लिंग शरीर का अभिमानी देवता है। तो समष्टि और व्यष्टि रूप जो प्राण है, प्राणियों का आयतन लिंगात्मक हिरण्यगर्भ, वस्तुतः वह कौन है? निर्गुण परमात्मा ही है। वस्तुतः वास्तव में तो है वो परमात्मा ही है। अमृत आदि निर्गुण परमात्मा है, अमृत आदि रूपम निर्गुणम सर्व अधिष्ठानम। तो ऐसे जो आयतन है इन प्राणों का आयतन, एतद अमृतम जो, अच्छा यहाँ पर इस ब्रह्म को प्राणों का आधार, जो प्राण जितने भी समष्टि व्यष्टि प्राण उनका भी आयतन में आधार है, एतद वो कौन है? अमृतम। तो अमृतम हिरण्यगर्भी अमृत स्वरूप है। तो यहाँ पर कहते हैं एतद अमृतम अवह्यम। तो एतद अमृतम अवह्यम इस वाक्य के माध्यम से, किस वाक्य के माध्यम से? अमृतमय वाक्य के माध्यम से। तो यहाँ पर इस शब्द का अर्थ हो जाएगा पूरा अधिष्ठान रूप से। तो एतद शब्द ब्रह्म का वाचक हो गया। ये ब्रह्म है, ये इंद्रियों का भी आधार है। तो प्राणानाम आयतन, तो जितने भी समष्टि व्यष्टि रूप जो प्राण है, जीवात्मा रूप जीवात्मा के जो प्राण हैं और हिरण्यगर्भ के प्राण, उनका भी ये हिरण्य समष्टि में हो, हम जीवों का शरीर हो गया, समष्टि में हम जीवों के सुशरीर हो गए, और नहीं व्यष्टि में हम जीवों के सारे शरीर हो गए, और समष्टि में समष्टि में हिरण्यगर्भ का शरीर हो गया। तो समष्टि और व्यष्टि सुशरीर का जो आधार है, आयतन में आधार है, वो कौन है? एतद अमृतम, अमृत ही है। तो एतद जो अमृत कौन है? तो वह परमात्मा है। और हिरण्यगर्भ भी विशेष रूप से परमात्मा ही है। हिरण्यगर्भ भी कैसे है? विशेष रूप से परमात्मा ही है, लेकिन हिरण्यगर्भ की एक उपाधि विशेष है। उस हिरण्यगर्भ की उपाधि भी जिसमें कल्पित है, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर जिस अधिष्ठान में कल्पित है, उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ का सूक्ष्म शरीर भी जिस अधिष्ठान रूप परमात्मा में कल्पित है। उस सभी का जो आधार है, सभी का आयतन है, आधार अधिष्ठान, वो कौन है? अमृत है। वो अमृत कौन है? ईश्वर परमात्मा। अब वो परमात्मा रूप ईश्वर कैसे अवय है? एतत् परायणम, ये सभी की गति है। सारे वेद जिस परमात्मा को बोध कराते हैं, ब्रह्मचर्य आदि की भी गति वही परमात्मा है। जितने भी देवता वर्ग आदि है, सबकी गति परमात्मा ही है। एतत् परायणम एतस्मात्, अब इस प्रकार से इसको प्राप्त होकर के, इस परमात्मा को प्राप्त होकर के न पुनरावर्तनते, पुनः लौट करके नहीं आता। उत्तरायण मार्ग से गया हुआ हिरण्यगर्भ लोक में जाकर के, जिसको वहां पर जाकर के अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, पुनः इस मनुष्य योनि में दोबारा करके नहीं आता, यानी पृथ्वी लोक में दोबारा जन्म नहीं लेता। न पुनरावर्तनते,
पुनरावर्तनती का अर्थ हो गया पुनः लौट करके नहीं आता, आकर गर्भवास संबंधी दुख को पुनः भोगता नहीं है, इन दोबारा जन्म होता ही नहीं है। तो इसलिए टीका में आया है कि एतद वही ब्रह्म, जो ब्रह्म है प्राणों का समष्टि व्यष्टि रूप वाले प्राणों का आयतन है, लिंगात्मक जो हिरण्य रूप है, वो भी वस्तुतः एतद अमृत आदि रूपम है, उसका जो मुख्य स्वरूप कौन से निर्गुण है, निर्गुणम सर्वा अधिष्ठानम, उस निर्गुण जो संपूर्ण संपूर्ण सभी का अधिष्ठान है, ऐसे उस परमात्मा को प्राप्त होकर के मुक्त हो जाते हैं। अतः कार्यम ब्रह्म प्राप्त तत्स्वरूपम निर्गुणम ज्ञातम मुच्यन्ति इत्यर्थः। उसका अंतिम सार आया कार्य ब्रह्म को प्राप्त होकर के। तो कार्य ब्रह्म कौन होगा? हिरण्यगर्भ। तो साधक यहाँ से शरीर छूटने के पश्चात अपनी उपासना के बल के प्रभाव से आदित्य मंडल के माध्यम से, आदित्य मार्ग के माध्यम से कार्य ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त होकर के, कार्य ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त होकर के वहां से वहीं पर ही तत्स्वरूपम हिरण्यगर्भ लोक में ब्रह्मा जी के अथवा हिरण्यगर्भ के उपदेश को सुन करके निर्गुण ब्रह्म को जान करके, निर्गुण ब्रह्म को श्रवण मात्र से जान करके मुक्त हो जाते हैं। फिर लौट करके दोबारा के नहीं आते, लौट करके पुनः दोबारा के नहीं आते। केवल जो भोग भोगने के लिए गए हैं हिरण्यगर्भ लोक में यानी ब्रह्म लोक में, जैसे राजसूय यज्ञ वाले होते ना, राजसूय यज्ञ की गति ब्रह्मलोक कह देते हैं, तो वो तो जो मात्र राजसूय यज्ञ के माध्यम से भोग भोगने के लिए गए तो उनकी दृष्टि ज्ञान में नहीं जाती, ज्ञान में नहीं लगती, उनकी भोग में ही रुचि होती है, ज्ञान में रुचि नहीं होती। तो वो हो सकता है लौट करके आ जाए, तो लेकिन वो जिस मनवंतर में गए उस मनवंतर में लौट करके नहीं आते, जिसे मनु के काल में गए उसे मनु के काल में लौट करके नहीं आते, बल्कि कई मनु के काल व्यतीत हो जाने के पश्चात आते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्वर्गलोक में गए हैं जिसको पितृलोक भी बोल देते हैं, तो वहां पर से तो वो आ जाते हैं कर्मी, अपने पुण्य कर्मों के फलों के भोग के पश्चात वहां से च्युत होकर के यहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो पंचाग्नि विद्या के माध्यम से वो जन्म लेते हैं। अब कहते हैं श्रुति में इस प्रकार से जो गए हुए व्यक्ति उत्तरायण मार्ग से वो लौट करके नहीं आते, लेकिन उसी प्रकार से स्मृति में भी आया है कि दो मार्गों का वर्णन किया गया है गीता में। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासः उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। कहते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग इस प्रकार से कहते हैं जो उस को प्राप्त होकर के लौट करके नहीं आते, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, मर करके गए हुए व्यक्ति उत्तरायण मार्ग से वो लौट करके नहीं आते। तो कहते अग्नि ज्योति, अग्नि ही ज्योति, अग्निर एव ज्योति देवता, अग्नि ज्योति, जो अग्नि कैसी तेज स्वरूप ज्योति देवता है, ज्योति देवता का विवाचक है अग्नि ज्योति, अग्निदेव इन दिन के अभिमानी देवता। इस प्रकार से अग्नि ज्योति आयन दिन, आहा शब्द दिन हो गया, उस दिन का अभिमानी देवता है। तो जीव जाता है उसको तो पता नहीं होता हो हम किस मार्ग से चल रहे हैं, कहाँ है जी। ऊपर से ऊपर जाने वाले को पता रहता है, नीचे वाले को नहीं होता। नीचे ऊपर से गिरता है, जैसे आप खजूर पर चढ़ जाओ, चढ़ते समय आपको ज्ञान रहेगा, लेकिन जैसे ही आप गिर जाओगे ना ऊपर से फिसल गए ना तो ज्ञान नहीं होता है। कितनी अच्छा उदाहरण दिया, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ऐसा आता है, तो मतलब पुराण में वर्णन स्पष्ट वर्णन आता है उसमें। तो एक मैंने इसीलिए 63 और 464 में काफी डिटेल में है स्वामी जी। हाँ मैंने जी एक पुराण मैंने कौन सा पुराण पढ़ा था, किसी शिव शर्मा की आख्यान आता है, उसमें जब शिवलोक में जाता है ना तो जाते जाते समय इतने लोगों का मार्गों का वर्णन करता आता है कि इस मार्ग से यहाँ के बाद एक पुरी आएगी, वहां के बाद दूसरी पुरी आएगी, वहां के बाद तीसरी पुरी आएगी, तब शिवलोक आएगा। अब कौन से पुराण में कथा सुनी पढ़ी थी मैंने भूल ही गया। शिव शर्मा को लेकर के आए थे, शिव जी के दूत उसको लेके जा रहे थे, तो ऐसा आता है। अपना चिंतन करते रहो, ब्रह्माभ्यास। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं अग्नि ज्योति देवता,
ये देवता को प्राप्त हो जाता है फिर। और आहार यानी दिन को, अब दिन के माध्यम से दिन हो गया आहार तो देवता हो गया, और दिन के माध्यम से शुक्ल पक्ष पहले, अरे दिन के जब रात में मरे चाहे दिन में मरे, जीवात्मा जो उपासक है चाहे दिन में मरे चाहे रात को, तो वो दिन के अभिमान देवता को प्राप्त हो जाता है। यानी अग्नि देवता को प्राप्त हो गया, अग्नि देवता अग्नि का भी अर्थ हो गया दिन का अभिमान देवता। तो अग्नि के माध्यम से ज्योति देवता को, फिर दिन के अभिमान देवता को, फिर दिन से फिर शुक्ल पक्ष के अभिमान देवता को, फिर शुक्ल पक्ष के माध्यम से उत्तरायण मार्ग के देवता को, 6 मास वाले जो उत्तरायण देवता है वहां से फिर संवत्सर को प्राप्त हो जाते हैं। तत्र प्रयाता, तो ये उस तत्त मार्ग के माध्यम से आराध्य देवता ही स्मृति में कहा गए। तो उस मार्ग में जाने वाला व्यक्ति, देवता मार्ग से मर करके देवता मार्ग से जाने वाले व्यक्ति जो ब्रह्म वेत्ता है ना, ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्म वेत्ता उस मार्ग से जाते हैं, उत्तरायण मार्ग से जाकर ब्रह्म लोक फल को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म वेदो जना, ब्रह्म को जानने वाले उपासक कहीं जाता नहीं है, ब्रह्म वेत्ता कहीं जाता नहीं, यही उसके पूरा ज्ञान नहीं हुआ। सोपाधिक श्रवण ब्रह्म की उपासना करने वाले, श्रवण ब्रह्म की उपासना करने वाले उत्तरायण मार्ग से जा करके ब्रह्म लोक फल को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म फल को प्राप्त कर लेते हैं। यानी इनकी जो श्रवण ब्रह्म की निर्गुण ब्रह्म की तो उपासना कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं हो पाया, दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो पाया, और तो ऐसे इस प्रकार, तो इसलिए क्योंकि सेवन कर रहे थे, अथवा सीधा सीधा मान लीजिए हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहे थे, अथवा सगुण ईश्वर की उपासना कर रहे थे, निर्गुण अक्षी में रहने वाले ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, हृदय में रहने वाले ज्योति रूप से ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। ऐसे उपासना करते करते व्यक्ति का शरीर ज्ञान नहीं हो पाया दृढ़ अपरोक्ष, तो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। अब आगे कहते हैं, उसी को कहते हैं, इसलिए प्रयाता है मर करके, प्रकृष्ट रूप से मर करके जो जाते हैं, गच्छन्ति ब्रह्म रूप फल को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म वेत्ता जना, ब्रह्म को जानने वाले जो जन है, ऐसे ब्रह्म को ही गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं, मर करके जो जाते हैं यहाँ पर। अब आगे कहते हैं, दो मार्ग, तत्र शब्द आया दो मार्गों के मध्य में, दो मार्गों के मध्य में, इस प्रकार से अग्नि देवता को, दिन के देवता को, जो ज्योति स्वरूप अग्नि देवता उसको, दिन को शुक्ल मार्ग के, शुक्ल पक्ष के देवता को, उत्तरायण मार्ग के देवता को, और उत्तरायण मार्ग के माध्यम से सूर्य मंडल को, मंडल के माध्यम से फिर हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म वेत्ता जो ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं मर करके। अब उसी को राग कहते हैं स्मृति में, सा एव यह, तो सा एव यह अक्षी पुरुष वेदो अविधीयमान दृश्यते। जिस प्रकार से उत्तरायण मार्ग श्रुति में स्मृति में कहा गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस सांडल विद्या में भी अक्षी में रहने वाला पुरुष को जानने वाला, अक्षी में रहने वाला पुरुष, उस पुरुष की जो उपासना करते हैं, उस उपासक की भी यही गति का वर्णन होता है, अविधीयमाना। इस प्रकार से अक्षिस्त पुरुष को जानने वाले व्यक्ति के विषय में, उपासक के विषय में अविधीयमान होता हुआ दृश्यते, जाना गया है कि वो उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक फल को प्राप्त करता है, उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति कर लेता है। अब कहते हैं जो उपासक है, उपासक के विषय में कहते हैं कि अत यद उ च एव अस्मिन् छव्यम कुर्वन्ति यदि च न अर्चिसम एव अभिसंभवन्ति इति उपक्रम्य आदित्याचंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः स एनान ब्रह्म गमयति ऐसा देवपतो ब्रह्मपत एतेन प्रतिपद्यमान इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते इति। ये छांदोपनिषद की अतः सांडिल विद्या में यही, सांडिल विद्या में कई वाक्य है कि अत मरने के पश्चात उस उपासक के कहते हैं, अब उपासक के पुत्र भी होते हैं, भाई बंधु भी होते हैं, है ना, उपासक के पुत्र आदि भी होते, विवाह किया तो अरे भाई पुत्र हो गए, विवाह नहीं किया तो नहीं हुए,
तो प्राय करके जो मेरे को ब्रह्मलोक में जाकर भोग भोगना है, क्रम मुक्ति का भागी होना है, ये प्राय करके गृहस्थ आश्रम में ज्यादा कामना होती है। जो अब जो अरे अच्छा, गृहस्थ आश्रम से मतलब भी नहीं है। और जिसने वेदांत श्रवण करने लगा वो तो फिर इस प्रकार से नहीं करता है। वेदांत श्रवण कर लिया तो उसके मन में ऐसी कामना नहीं तो होती भी होगी। हर व्यक्ति की कामना अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो भी है, चाहे ग्रस्त हो चाहे व्रक्त हो, ग्रस्त हो चाहे व्रक्त हो, अब वो उपासना करने के पश्चात उसका शरीर छूट गया, चाहे जंगल में घर में छूटा है चाहे जंगल में छूटा है। तो घर में छूट गया तो बहुत से व्यक्ति फिर घर वाले तो उसको जला ही देते हैं, मतलब जैसा है उसको उसी प्रकार से क्रिया कर देते हैं, सब कर्म कर देते हैं। जंगल में छूट गया तो उसको तो सब क्रिया कोई नहीं करता। जैसे अब एकांत में कोई महात्मा रहता है तो बहुत से व्यक्ति को पता पड़ जाता है कि ये महात्मा का शरीर छूट गया, तो वो जला भी देते हैं। जलने वाला सन्यासी है तो उसको गाड़ देते हैं, जल में प्रवाह कर देते हैं। यदि वैष्णव महात्मा है, जनेऊ धारण करने वाला है, कोई भी जनेऊ धारण करने वाला है तो फिर उसको जला देते हैं। और जो इसको सन्यासी है तो फिर उसको गाड़ देते हैं, नदी में डाल देते हैं इत्यादि। तो उसके विषय में आता है कि ऐसे उपासक के लिए यदि कर्म कोई सब कर्म करे अथवा न करे, उपासक के मर जाने पर यदि उसके पुत्र आदि है, भाई बंधु आदि है, सबका संस्कार आदि करते हैं, करे अथवा न करें, ये तस्मिन अस्मिन इस उपासक के मर जाने पर उसके पुत्र आदि भाई बंधु आदि छव्यम कुर्वन्ति, छव्यम इन सब कर्म को करें। यदि न चा यदि चाना और यदि न करें तब भी, कर दें तो भी ठीक है, न कर दें तो भी ठीक है। तो उभयता दोनों प्रकार से उपासना कहते हैं अच्छी सम अभिसंभवंती, अपनी उपासना की महिमा के प्रभाव से वह उपासक अपनी उपासना की महिमा के द्वारा अशिरादि देवों को क्रम से गच्छन्ति, अशिरादि मार्ग के माध्यम से ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लेता है ना। क्रम से क्रम भागी हो जाते हैं यहाँ से, इसी का अचिरादि देवान क्रमेण गच्छन्ति। तो चाहे उसके भाई बंधु सब कर्म करें अथवा न करें, चाहे महात्मा बन गए तो महात्मा की टोली के बीच में रहता है तो वहां पर वो महात्मा लोग चाहे वो सब कर्म करें चाहे न करें, तो लेकिन अपनी उपासना की महिमा से क्या हो जाता है, वो उत्तरायण मार्ग से चला जाता है। वो प्रतीक्षा नहीं करता कि मेरे पुत्र आदि आएंगे, भाई बंधु आएंगे तो मेरे शरीर का सब कर्म करेंगे, उसको उस सब कर्म को लेकर के मैं पुण्य कर्म को लेकर के दूसरे लोकांत ब्रह्मलोक में जाऊंगा, ऐसा प्रतीक्षा नहीं करता। हाँ, वही व्यक्ति प्रतीक्षा करता है जिसने अच्छे कर्म नहीं किए, खराब कर्म किए। अब कोई मेरा आए सब कर्म कर दे जिससे मेरे को थोड़ा बहुत पुण्य प्राप्त हो जाए, उसको लेकर के मैं स्वर्ग आदि लोक में जाऊंगा और फल सुख वाले भोगों को भोगूंगा। तो वो प्रतीक्षा करता है। अब देखते हैं कि मेरे पुत्र आदि किसी ने सब कर्म नहीं किया है, तो फिर वो सब कर्म नहीं किया तो फिर वो दुखी होकर के चला जाता है, भटक इधर उधर दुखी होकर के चला जाता है। जैसे जिनकी जो आत्महत्या करते हैं ना, जिसको किसी ने मार दिया है, मार कर गड़ा दिया है, कहीं भी किसी को स्त्री को जैसे मार देते हैं, पुरुष को भी मार देते हैं, जो दूसरे होते हैं ना, ये अपहरण करने वाले, तो अपहरण करने वाले अन्य बलात्कार आदि करने वाले व्यक्ति डर के चक्कर में सर पकड़ा जाएंगे, इस डर के चक्कर मार देते हैं और फिर गड़ा देते हैं। तो ऐसे उनका सब कर्म नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से वो प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन उपासक प्रतीक्षा नहीं करता। तो ऐसे इसलिए जो उपासक के विषय में उसका सब कार्य करे, पुत्र आदि चारना करे, लेकिन देवयान मार्ग से चला जाता है क्रम से। अब उसी को राग कहते हैं। तो कैसे जाता है, तो इति अच्छी समय अभिसंबंधी इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके आरंभ करके आदित्य चंद्र समम, आदित्य मार्ग को जाएगा, पहले आदित्य को प्राप्त होगा, आदित्य से चंद्रमा लोक को जाएगा और चंद्रमा से विद्युत लोक को जाएगा और विद्युत लोक से फिर विद्युत लोक में रहेगा, कहीं कहीं वायु लोक में भी आ जाता है, तो विद्युत लोक में रहेगा। विद्युत तद पुरुष, अब वहां पर जो विद्युत लोक में रह रहा है तो वहां से एक मानव, वहीं पर एक अमानव पुरुष आता है। कहां से आता है, ब्रह्म लोक से अमानव पुरुष आता है। तो
अमानव पुरुष से स एनान ब्रह्म गम्यति, उस उपासक को, इन उपासकों को वह अमानव पुरुष ब्रह्म लोक फल को ले जाता है, ब्रह्म लोक को ले जाता है, नहीं हिरण्यगर लोक को ले जाता है। ये जो देवयान मार्ग है वो ब्रह्म पथ है, अरे देवयान मार्ग ही उत्तरायण मार्ग कहलाता है। ब्रह्म पथ मार्ग है देवयान मार्ग है, देवयान मार्ग अर्थ हो गया ब्रह्म पथ मार्ग। इस मार्ग से जाने वाले व्यक्ति, इस मार्ग से जाने वाले प्रतिपद्य माना जाने वाले व्यक्ति इमं मानवम, इस मनु के लोक में आवर्तन लौटना, आवर्तन जो संसार चक्र है, आवर्त घूमता रहने वाला जो अरे मानव, कौन से आवर्तम मानवम इमम लोकम, जैसे नदी, जब नदी में जाते हैं ना, नदी किनारे में, नदी पे, तो नदी में जब धारा बहती है तो वैसी धारा है कैसी होती है, धारा जब बहती है तो वहां पर भंवर पड़ जाते हैं, आवर्त पड़ते रहते हैं, यानी जो गोल गोल घूमना उसको आवर्त बोलते हैं। तो जैसे पानी घुमा देता है, कोई आवर्त में गहरी आवर्त हो उसमें फंस जाए तो व्यक्ति मर ही जाता है, अंदर ही अंदर घुमा घुमा करके वो नीचे ले जाती है। हाँ, आवर्त बोलते हैं, भंवर बोलते हैं। उसमें यदि फंस जाए व्यक्ति, छोटी हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बड़ी भंवर तो बड़ी भंवर हो जाए तो फंस जाता है। एक बार में ओमकारेश्वर में दो महात्मा नहा रहे थे, हम नहा रहे थे, तो नहाते नहाते हम भंवर में चले गए, मैं भी चला गया, दूसरा महात्मा चला गया, तो मैं तो थोड़ा दूर रहा था उस भंवर से, तो भंवर से चला दूर रहा था तो मैं तो आगे निकल गया बहते हुए, लेकिन दूसरा महात्मा वो भंवर में फंस गया, और फंस गया तो उसको भंवर ने घुमा दिया, थोड़ी तेज बह रही थी नदी नर्मदा जी। अब वो महात्मा सोची मैं घूम तो गया, अब क्या करूं, नीचे लगा लूं, नीचे पैर जमा लूं, तो नीचे चला गया था लेने के चक्कर में, तो भंवर ने नीचे नीचे घुमा करके 40-50 फीट अंदर अंदर ले गए उसकी। अब अंदर ले गए तो फिर डर गया, वो मर गए, बचाओ 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 चिल्लाने लगा। तो मैंने देखा ये तो बह ही रहा है, तो मैं भी फिर उसके पास में चला गया, और जाते ही मैं उसके पास में गया तो मेरे को उसने पकड़ ही लिया, और पकड़ लिया तो मैं ही हारने लगा। मैंने कही तू मेरे को छोड़ दे, मैं पीछे से धक्का देता हूँ और आगे से तुम हाथ चलाना। तो थोड़ा पीछे से मैंने सहारा दिया, तब फिर वो बच गया। तो मतलब भंवर में घूम जाता है व्यक्ति। तो इसलिए जो जो मानव लोक है वो कैसा भंवर वाला है, घूमते रहने वाला है। ऐसे घूमने वाले मानव मतलब भंवर वाले, आवर्त वाले जो लोक में लौट करके नहीं आता। कौन? ये जो उपासक है ब्रह्म को, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला निर्गुण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये श्रुति छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में वर्णन किया। उसी को टीका में आया, टीका में तो अर्चिसम दूसरी पंक्ति 464 नंबर पृष्ठ पे दूसरी पंक्ति आती है। अच्छा, पहली पंक्ति से लेते हैं तो उपासक के मर जाने पर यदि उसके पुत्र आदि सब कर्म को, सब संस्कार आदि करें, यदि चा न कुर्वन्ति, यदि न करें, वह प्रकार से उपासना की महिमा के द्वारा वे साधक अर्चिरादि देवताओं को क्रम से प्राप्त हो जाता है। अब क्रम वर्णन करते हैं। जैसे अर्चिसम यानी अग्नि देवता को, वहां से फिर किस देवता को प्राप्त, दिन के अभिमान दे, सबसे पहले अर्चिसम कर दिया, अग्नि देवता को प्राप्त हो जाता है। अग्नि देवता ज्योति स्वरूप देवता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अग्नि ज्योति का वाचक होती है, तो ज्योति का वाचक है, प्रकाश का वाचक है। वहां से फिर दिन के अभिमान देवता को, दिन से फिर दिन के अभिमान देवता से फिर शुक्ल पक्ष के देवता को, शुक्ल पक्ष से फिर उत्तरायण मार्ग के देवता को, उत्तरायण मार्ग से फिर संवत्सर देवता को, संवत्सर से फिर देवलोक को, देवलोक को यहाँ पर आदित्य लोक को आ जाएगा सीधा देवलोक, तो देवलोक से फिर अरे वायुलोक को, वायु से फिर, अच्छा देवलोक शब्द दूसरा वाचक है, हाँ देवलोक को, देवलोक से फिर वायुलोक को, तो वायु से फिर आदित्य लोक को। अच्छा, बीच की जो वायु है ना, वायुलोक है, वायुलोक शब्द का अर्थ है वायु, तो इस वायु के माध्यम से आता है। तो वायु लोक से फिर आदित्य लोक को, आदित्य लोक से फिर ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा ऊपर दिखता ही है, तो चंद्रमा लोक को, चंद्रमा से फिर विद्युत लोक को, तो विद्युत लोक को प्राप्त होकर के तत्र वहीं पर विद्युत लोक में रहता है। यहाँ से देवताओं ने यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, तो देखो भाई सबसे पहले अरे दिन के अग्नि को प्राप्त, अग्नि वाले देवता को प्राप्त होता है,
अग्नि देवते, अग्नि वाले देवता फिर दिन के अभिमानी देवता को पास में ले जाकर छोड़ देता है। दिन का अभिमानी देवता फिर शुक्ल पक्ष के देवता के पास में ले जाकर छोड़ देता है। फिर अरे शुक्ल पक्ष के देवता उत्तरायण मार्ग के देवता के पास में ले जाकर छोड़ देता है। अब जिन जिन के जो देवता जिसके पास छोड़ देता है उसकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है। अब जिसके पास में रह रहा है उसी देवता का नंबर लग जाते हैं। भाई अब मेरा कर्तव्य है इसको आगे पहुंचाना, इसलिए उत्तरायण मार्ग का देवता फिर संवत्सर के देवता को पहुंचा देता है। अब संवत्सर देवता ने देख लिया कि मेरे पास में आ गया, अब मेरे को आगे पहुंचाना इसको, तो संवत्सर देवता फिर उसको देवलोक को ले जाता है। देवलोक का अभिमान देवता फिर वायुलोक को ले जाता है। वायुलोक का देवता फिर आदित्य लोक को ले जाता है। आदित्य लोक का देवता देखता है कि मेरे पास में ये मनुष्य आ गया, अब उस उपासक को अब मैं आगे भेजता हूँ, मेरा दायित्व है, आगे टिकट बना के भेजता हूँ, है कि नहीं। तो आगे टिकट बना के वो भेज देता है। तो वहां से फिर कहाँ तक पहुंचता है, वो चंद्रमा लोक तक ही जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पर उनके साधन वाहन भी बदलते रहते हैं, सभी के वाहन अलग अलग है ना, तो वाहन भी बदलते रहते हैं। तो वहां से चंद्रमा से फिर विद्युत लोक को जाता है। विद्युत लोक में अब आगे विद्युत लोक वाला अभिमान देवता आगे नहीं ले जाता, कहते विद्युत लोक में वहीं पर रहता है। अब विद्युत लोक में उपासक प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे हम ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं ना, उसी प्रकार से वहां पर वो प्रतीक्षा करते हैं। तो प्रतीक्षा करने के पश्चात फिर जब वहां देखते हैं कि इकट्ठे हो गए बहुत से उपासक, तो वो लेने के लिए आते हैं। कौन आते हैं, तो इकट्ठे हुए चाहे ना हुए, वहां से सूचना भेज देते हैं, चाहे अरे टेलीफोन के द्वारा भेज दें हो चाहे किसी के द्वारा सूचना मिल जाती है उन देवताओं को कि यहाँ पर उपासक आ गया है, अब इसको लेने के लिए आना है। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उस उपासकों को, जहाँ पर विद्युत लोक में रहने वाले उपासकों को अमानव पुरुष जो मनु की सृष्टि का नहीं है, अमानव पुरुष का अर्थ हो गया जो मनु की सृष्टि का नहीं है, तो ऐसे अमानव पुरुष ब्रह्मलोक को ले जाता है। ब्रह्मलोक से आगत, ब्रह्मलोक से आगत, ब्रह्मलोक से आया हुआ जो अमानव पुरुष है। स्वामी जी इसमें तो हैं? बहुत से स्टेशन पार करने पड़ते हैं। हाँ, और क्या, छोटी देखिए छोटी मोटी उपासना थोड़ी है, बड़ी उपासना है। बड़ी उपासना के लिए बड़ी स्टेशन पार करना पड़ती है, कई स्टेशन पार करना पड़ती है। जैसे कन्याकुमारी से चलेंगे ना कश्मीर तक जाएंगे तो कई स्टेशन बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए तो यहाँ पर ब्रह्मलोक से आए हुए जो अमानव पुरुष है, कार्य ब्रह्मलोकम प्राप्यति, उस मानव पुरुष को कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करा देता है, हिरण्यगर्भ लोक में ले जाता है। अब हिरण्यगर्भ लोक में ले गया, इसलिए यहाँ पर ऐसो असिरादि मार्गों के माध्यम देवों के द्वारा विशिष्ट देव पद कहलाता है। ऐसो अब श्रुति का थोड़ा व्याख्यान और है, ऐसा जो असिरादि देव है, असिरादि अभिमानी देवता है, उन देवों के माध्यम से विशिष्ट जो देव पद कहला जाता है। ऐसा गंतव्य ब्रह्म के साथ योग हो जाने से, गंतव्य गमन करने के योग ब्रह्म के साथ संबंध होने से ब्रह्म पद भी कहलाता है, देवयान मार्ग है। तेवे एतत् कार्य ब्रह्म को प्रतिपद्यमान उपासका, ये कार्य ब्रह्म को उपासक प्राप्त होती है। इमम मानवम, ये मानव लोक है, मनु का सरगम, मनु की सृष्टि को मानव लोक कहते हैं। आवर्तम यानी जन्म मरण आवृत्ति युक्तम, जन्म मरण आवृत्ति युक्त जो मानव लोक कहलाता है। एक जिज्ञासा थी, जो जीव जाता है उसको इतने लंबे मार्ग से गुजरने पर भूख प्यास नहीं लगती है? अरे कहाँ भूख प्यास लगे, तुरंत पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पर ये क्रम वर्णन किया जब वहाँ जाएंगे तब खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते क्या वो? नहीं, ये तो ऐसे फुल्का फुल्का थोड़ा करने की। अच्छा, उसमें कौन से, जैसे आप यहाँ से जाओगे अमेरिकन एयरलाइंस में तो अमेरिकन एयरलाइंस वाली व्यवस्था करेंगे, फिर वहां से जर्मन एयरलाइंस में गए तो वहां की व्यवस्था वो करते हैं, ऐसा थोड़ी खाना नहीं देते। आपने पैसा पहले चुका दिया है उपासना करके। जी नमस्कार साहब। जी, सही भैया। अरे ठाकुर साहब सबकी व्यवस्था कर देंगे, आप चिंता मत करो, मर के देखो तो सही। ठाकुर साहब सबकी व्यवस्था कर देंगे, कोई चिंता मत करो। तो देखिए थोड़ा और पंक्ति बची कि जन्म मरण आवृत्ति युक्तम, ये मानव लोक कैसा आया था, जन्म मरण की आवृत्ति से युक्त है। इस लोक को पुनः लौट करके ना आवर्तन्ते ना गच्छन्ति, आते नहीं है। इसलिए तो ऐसे तद या, जिस प्रकार से ब्रह्मलोक में गया हुआ व्यक्ति लौट करके नहीं आता, मानव लोक में लौट कर नहीं आता, तद यह ब्रह्मविद विषया प्रसिद्धया गत्या अक्षि स्थानस्य ब्रह्मत्वम निश्चीयते,
तद यहीं पर ही ब्रह्मवेत्ता को विषय करने वाली प्रसिद्ध, ब्रह्मवेत्ता को विषय करने वाले जो मार्ग होने से ब्रह्मवेत्ता को विषय करने वाली प्रसिद्ध गति होने से, है ना, मतलब यहाँ पर कैसी है, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए निर्दिष्ट प्रसिद्ध गमन का मार्ग, यहाँ पर प्रसिद्ध होने से, गमन मार्ग की प्रसिद्ध होने से अक्षिस्त पुरुष, जो अक्षी के भीतर रहने वाला पुरुष का ब्रह्मत्व निश्चित है। क्योंकि यहाँ पर जैसे है ना, अक्षी में रहने वाले पुरुष को जानने वाले के लिए, अक्षी में स्थित रहने वाले, अक्षिस्त पुरुष है, अक्षी में रहने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष को जो जानता है, चक्षु इंद्रिय के भीतर जो रहता है वो पुरुष, उस पुरुष को जानने वाला, तो जानने वाले पुरुष के विषय में ये निश्चय किया जाता है ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म के उस जानने वाले साधक के लिए कैसे ये प्रसिद्ध मार्ग का वर्णन किया गया है कि जो इस प्रकार से उपासना करता है, इस उपासक को ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो ब्रह्म की उपासना करता है, तो ब्रह्म कौन है, चक्षु के भीतर रहने वाला पुरुष ही यहाँ पर ब्रह्म है, उसकी सोपाधिक ब्रह्म है, तो उसकी उपासना करने से ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ब्रह्म विद को विषय करने वाली प्रसिद्ध गति होने से, तो अक्षित स्थान, अक्षी के भीतर रहने वाला पुरुष, उस पुरुष को भी ब्रह्म है, तो ऐसे ब्रह्म को जानने वाला पुरुष ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अक्षी वाला पुरुष कौन सा, ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय किया गया है। तो ये ब्रह्म विद्या ही है, जीव विद्या, देवता विद्या अथवा छाया विद्या। जीव विद्या, देवता विद्या अथवा छाया विद्या तीनों विद्या नहीं है, बल्कि ब्रह्म विद्या ही है। तो ब्रह्म विद्या की उपासना करने से ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ब्रह्मलोक फल की। तो क्रम मुक्ति का भाग्य होगा, क्रम इस प्रकार से वर्णन किया। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, हरिओम।